एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी वर्ष 2025 में हमें व्रत कब करना है? पारण का शुभ समय क्या होने वाला है? जैसे कि एकादशी व्रत पहली बार जो बहनें शुरू करेंगी वो कैसे करेंगी, क्या नियम होगा, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, और रात्रि जागरण हम यदि नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे कि हम रात्रि जागरण का पुण्य फल ले सकें। और एकादशी व्रत की कथा भी होती है दोस्तों, हर एकादशी की अलग कथा होती है। और जो ये मार्गशीर्ष महीने की एकादशी है कृष्ण पक्ष की, इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो यदि आप व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। उत्पन्ना माता का जन्म भगवान विष्णु के तेज से ही हुआ था और इसीलिए उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत करने का विधान बताया गया है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत हम कैसे करें और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पारण हम कब करेंगे और व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है, उत्पन्ना एकादशी व्रत करने के नियम क्या है। जैसे कि पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 12 एकादशी आती है, लेकिन एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों एकादशियां मिलाकर पूरी 24 एकादशी हो जाती है। और हर तीसरे साल अधिक मास लगता है, जिसे कि आप सभी पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। बहुत सारी बहनें मल मास के नाम से भी इसे कहती हैं। तो अब इसमें भी 2 एकादशी आती है, पूरे एक महीने का पुरुषोत्तम मास होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। वर्ष 2025 में मैं आपको बता दूं कि ज्येष्ठ के महीने में यानी जून के महीने में ये अधिक मास लगने वाला है, तो हर 3 साल बाद आता है। तो वो एकादशी यदि हम जोड़ देते हैं तो पूरी 26 एकादशी हो जाती है। और कहते हैं जो जातक 3 साल तक एकादशी का व्रत करे और अधिक मास में एकादशी व्रत का उद्यापन करे तो अपने पुण्य फल को, जो आपने इतने एकादशी व्रत करके 3 वर्षों तक पुण्य कमाया है, उस पुण्य को अपने पितरों को दान करें। विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन आदि का दान करते हुए उस एकादशी के पुण्य फल को दान करने से हमारे पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है। और एकादशी व्रत ये जो उत्पन्ना है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस व्रत को करने से हजारों यज्ञ करने जितना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो बहुत ही शुभ और पुण्यदायी है। तो हमें ये कब मिल रही है, ज्यादा संशय लोगों को यही है कि नवंबर की एकादशी किस डेट को रखी जाए। तो पहले हम जानते हैं कि एकादशी तिथि की शुरुआत कब होगी समाप्त, और किस दिन हमें व्रत करना है, और पारण का समय भी हम आपको बताने वाले हैं। नियम भी जानिए। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 14 नवंबर को रात्रि में हो रही है 12:50 से। तो 12 बजे के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो दूसरा दिन चला जाता है। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा गूगल आदि पे 15 नवंबर को कहा जाता है, लेकिन 14 नवंबर की रात्रि में है। अब 15 नवंबर को हमें व्रत करना है, क्योंकि 15 नवंबर को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में ही हमको ये एकादशी मिल रही है। और शुद्ध सात्विक एकादशी है, कहने का अर्थ है कि 10वीं युक्त नहीं है। जैसे कि हर एकादशी व्रत करने में हम आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत करने का एक ही नियम है कि 10वीं युक्त एकादशी हमें कभी भी चयन नहीं करना चाहिए हम गृहस्थ मनुष्यों को। तो इसलिए 8 नवंबर को रात्रि में 2:37 या 38 पर एकादशी समाप्त हो जाएगी और वहीं से लग जा रही है द्वादशी यानी कि हरिवासर। जब एकादशी समाप्त होती है और द्वादशी स्टार्ट हो जाती है, उसी को कहते हैं हरिवासर। बहुत सारी मैंने हरिवासर नहीं समझती, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एकादशी जब समाप्त हो गई, अभी क्या है 15 तारीख की रात्रि में 2:37 यानी 2:38 से हमको मिल रही है ये एकादशी। अभी जब हम 16 तारीख को व्रत का पारण करेंगे सुबह सवेरे, पारण का शुभ समय इसी समय बता दो, वरना आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी तुरंत नहीं बताती हैं, लेट करती हैं। दोस्तों पारण का शुभ समय होने वाला है 16 नवंबर को सुबह सवेरे 7:15 से लेकर 8:45 का समय है। इसके बीच आप पारण करें। और दूसरा भी एक समय है दोपहर में 11:10 से लेकर 3:18 का समय है। इस समय भी आप पारण कर सकते हैं। अब पारण करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, लेकिन पूजा हम कैसे करेंगे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद पारण के नियम हम आपको बताएंगे। बिना पारण के नियम का पालन किए आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल नहीं मिल सकता। एकादशी व्रत कैसे करना है
देखिए 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी आपको मिल रही है। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करेंगे, अपने पूजा मंदिर में ही आप पूजा पाठ कर लीजिए। भगवान विष्णु को पीले चंदन लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले मिठाइयों का भोग, दूध से बनी मिठाइयाँ, ऋतु फल आदि आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। हो सके तो कथा सुन लीजिए। इसकी बहुत ही छोटी सी कथा है, क्योंकि जो ये उत्पन्ना एकादशी है वो माता का नाम है, तो ये देवी कैसे हो गई। हम तो भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो अब ये उत्पन्ना देवी कौन है, कैसे इनका नाम उत्पन्ना पड़ा, कैसे इस एकादशी का नाम उत्पन्ना पड़ा, ये थोड़ा सा रहस्य है। जैसे अभी प्राचीन काल में ब्रह्मा के कुल में एक राक्षस दैत्य पैदा हुए थे जिनका नाम था मुर। वो बहुत ही साहसी, बलवान और बहुत ही उपद्रवी था। सभी देवताओं को परेशान करता था। देवता हमेशा परेशान थे। भगवान विष्णु चिंतित रहते थे इस राक्षस से हमें कैसे निपटा जाए। एक दिन उस दैत्य ने यानी मुर राक्षस ने भगवान विष्णु को दौड़ा लिया। दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु एक गुफा में जाकर शयन करने लगे, यानी निद्रा में आकर चिंतन करने लगे कि इस राक्षस से कैसे मुक्ति मिलेगी, हमारे देवताओं को कैसे खुशी मिलेगी, और निद्रा में चले गए। तभी भगवान विष्णु के तेज से एक कन्या की उत्पत्ति हुई भगवान विष्णु के तेज से, प्रकाश से, और उस कन्या ने उस दैत्य का, मुर नामक दैत्य का वध किया, यानी उसका गर्दन धड़ से अलग करके जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि मुर राक्षस भगवान विष्णु का वध करने का सोच रहा था। जैसे ही खटपट की आवाज हुई, भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और उसने देखा एक सामने सुंदर कन्या हाथ में तलवार लिए और एक राक्षस का वध किए। तब उन्होंने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तब उत्पन्ना ने कहा कि हम आपके ही प्रकाश पुंज से हमारी उत्पत्ति हुई है, और ये मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी। उसी दिन से इस एकादशी को उत्पन्ना के नाम से जाना जाता है, और तभी से उस देवी का नाम उत्पन्ना पड़ा, और इसीलिए इस एकादशी से व्रत की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस तरह से व्रत करें। अब आइए जानते हैं कि हमें व्रत में क्या भोजन ग्रहण करना है। भोजन का अर्थ होता है कि कोई फलाहार खाएं, कि एकादशी का व्रत हम कैसे करें, जल फल लें कि बिना जल फल के रहें, कौन सा प्रसाद ग्रहण करें। तो देखिए ये आपके स्वास्थ्य और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। व्रत का अर्थ होता है त्याग। हम कितनी चीजों का त्याग करें, अन्न का त्याग करें, जल का त्याग करें, कैसे करें। तो अब जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो तो निर्जला करेंगे, अन्न जल दोनों का त्याग करेंगे। जो लोग थोड़ा वैसे हैं वो लोग जल यानी जलीय आहार, जूस, फल लेकर रहेंगे, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते वो फल फलाहार लेकर और सेंधा नमक लेकर इस व्रत को करने वाले हैं। इस तरह से हम पूरे 15 नवंबर को दिन भर और रात्रि में व्रत करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि रात्रि जागरण का पुण्य फल हमें कैसे प्राप्त हो, तो आप एक अखंड दीप अपने पूजा मंदिर में लगाएं और उस व्रत का पुण्य फल प्राप्त करें। सुबह सवेरे स्नान करें और फिर माता की पूजा करें। उत्पन्ना माता के साथ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें। देखिए हर चीज की फोटो नहीं लेनी है, मानसिक विधि से भी पूजा किया जा सकता है। और फिर पारण से पहले एक थाली भोजन का दान करेंगे। सूखा अनाज हो या आप रसोई में बनाकर करें, ये आपके ऊपर है। थाली भोजन संकल्प ले लें ब्राह्मण के नाम से, क्योंकि बिना दान के हमारा व्रत कंप्लीट नहीं होता है। तो आप उस थाली भोजन को संकल्प लेके दक्षिणा के साथ में भगवान का ध्यान करके, ब्राह्मण देवता का ध्यान करके आप दान के लिए उसे रख लें, और उसके बाद आप पारण कर लीजिए। पारण में आप आंवला ले सकते हैं, तुलसी पत्र ले सकते हैं, चावल से बनी कोई भी रेसिपी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से साधारण विधि से आप कोई भी एकादशी का व्रत शुरू करें और लगातार 3 वर्षों तक एकादशी व्रत करने का नियम बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और आप इस तरह से हजारों यज्ञ करने जितना पुण्य फल उत्पन्ना एकादशी व्रत जरूर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय माता।